क्या सुशील कुमार का मामला अब धीरे धीरे दबता दिखाई दे रहा है? क्या सागर धनखड़ को अब इंसाफ नहीं मिलेगा? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि आपको याद होगा, जैसे ही ये मामला सामने आया था, सुशील कुमार पहलवान दिल्ली पुलिस के हिरासत में आए थे, वैसे ही मीडिया में जो खबरें चल रही थी और उसके बाद सुशील कुमार पहलवान की मां दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका लगाने पहुंची थी, लेकिन कोर्ट ने उनकी याचिका को स्वीकार करने से मना कर दिया था। मीडिया ट्रायल को रोकने की जो याचिका सुशील कुमार पहलवान की मां ने लगाई थी, उसे कोर्ट ने ये कहकर ठुकरा दिया था कि ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन अब जिस तरह से सुशील कुमार पहलवान के मामले में लगातार खबरें दबती जा रही हैं। आप देखिए, पहले जब सुशील कुमार पहलवान का मामला सामने आया था, पूरे देश और दुनिया की निगाहें इसी पर थी कि एक अंतर्राष्ट्रीय रेसलर जिसने 2 बार देश को पदक दिया हो, ओलंपिक पदक दिया हो, उसका मामला हो तो पूरे देश और दुनिया की निगाहें इसी पर टिकी हुई थी। लेकिन अब ये पूरा मामला दबता हुआ जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से सुशील कुमार पहलवान को लेकर ज्यादा खबरें निकलकर सामने नहीं आ रही हैं, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि अब इससे सुशील कुमार पहलवान के जो परिवार वाले हैं वो थोड़े से संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनका मानना था कि जितनी खबरें मीडिया में चलेंगी उतना ही सुशील कुमार पहलवान की छवि खराब होती जाएगी। लेकिन ऐसा कहना भी गलत होगा कि क्या सुशील कुमार पहलवान को अब उनके लिए जो उनके खिलाफ जो खबरें आ रही थी, उनको लेकर जो खबरें आ रही थी, वो खबरें अब नहीं आ रही हैं। देखिए, दिल्ली पुलिस लगातार काम कर रही है, ये सवाल तो उठ रहा है, लेकिन दिल्ली पुलिस लगातार एक आरोपियों को हिरासत में ले रही है और अब 11 आरोपी इस पूरे मामले में हिरासत में आ चुके हैं और सुशील कुमार का फोन भी दिल्ली पुलिस बरामद कर चुकी है। तो ऐसे में ये कहना कि सुशील कुमार के खिलाफ अब कोई खबरें नहीं आ रही हैं या फिर सुशील कुमार पहलवान के खिलाफ अब कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग अब ये जरूर मानते हैं कि जैसे कोई हाई प्रोफाइल केस होता है तो उसमें पहले गिरफ्तारी होती है, पुलिस कस्टडी में रखा जाता है और धीरे धीरे वो जमानत पर बाहर आ जाता है। तो सागर धनखड़ के परिवार वालों को ये डर है कि सुशील कुमार जल्दी बाहर ना आ जाए, इसीलिए उन्होंने सीबीआई जांच की गुजारिश भी की है। सीबीआई जांच से मांग करने की भी बात कही जा रही है इस पूरे मामले को। लेकिन क्या उसकी जरूरत पड़ेगी? क्योंकि देखिए, जिस तरह से पुलिस अब चार्जशीट दाखिल कर चुकी है, चार्जशीट बना रही है, माफ कीजिएगा, पुलिस चार्जशीट बना रही है और चार्जशीट बहुत जल्दी अब कोर्ट में दाखिल किया जाएगा। सुशील कुमार पहलवान 25 जून तक दिल्ली के मंडोली जेल में रहने वाले हैं। इसके बाद कहाँ शिफ्ट किए जाएंगे, कोर्ट उनको क्या सजा सुनाएगी, ये सब तो अभी भविष्य के अंदर में अटका हुआ है। लेकिन जो सबूतों की बात करें तो सबूत इतने काफ़ी हो चुके हैं कि दिल्ली पुलिस अब सुशील कुमार को काफ़ी लंबे समय तक के लिए वहां पर पहुंचा सकती है। रही बात, लोगों के मन में संशय इस बात से भी है कि कहीं ना कहीं मकोका लगाने की बात की जा रही थी, सुशील कुमार पहलवान को लेकर बड़ी बड़ी बातें की जा रही थी, लेकिन जितनी तेजी से उनके खिलाफ खबरें सामने आ रही थी, उनके खिलाफ बातें कही जा रही थी, अब धीरे धीरे सब कुछ सन्नाटा पसरता जा रहा है। तो क्या सुशील कुमार पहलवान को सजा नहीं मिलेगी? क्या सागर धनखड़ को इंसाफ नहीं मिलेगा? इन सब बातों को लेकर अब संशय बरकरार है। लेकिन जो भी हो, सागर के परिवार वाले बहुत ज्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। उनको लग रहा है कि उनके बेटे को इंसाफ नहीं मिलेगा। अब देखना है मौका, जब 25 जून तक हिरासत में रहेंगे, अब कोर्ट में पेश किए जाएंगे, उसके बाद क्या कुछ कहानी निकल कर इस पूरे मामले में सामने आती है। आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपको पल पल की रिपोर्ट दें।